हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज ओडिया पेडागोजी क्लास को आपण मानक स्वागत। तो आज क्लास रे आम डिस्कसन करवा तात्विक पठन, व्यापक पठन, ता सहित तुम रोच कौन गद्य शिक्षादान उद्देश्य कौन आउ पद्य शिक्षादान उद्देश्य कौन। तो परीक्षार निश्चित भाव में चैप्टर तुम प्रश्न आसूची। आम आज डिस्कसन करवा थ्योरी सहित किसी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मु कही रखुची जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुच चैनल की सब्सक्राइब कर रख। जदि तुम मानक भिडियोटी भल लगे निहत भाव में लाइक कर कमेंट कर सहित सेयार करनब। तो चलतु डेरी नक आज क्लास टी को आरंभ करवा। तो आम जाना इंटेंसिव रीडिंग कौन आउ एक्सटेंसिव रीडिंग कौन, माने तात्विक पठन कौन आउ व्यापक पठन कौन। तो बोध शक्तिर विकास पाई किंबा पिलामानंकर ज्ञानर अभिवृद्धि पाई जो प्रकार पठन करा जाय थाए ताहाको आमे कौन बोली कहंती, तात्विक पठन बोली कहंती। गोटा आमे बुझिबा पाई पिलामानंकर ज्ञानर अभिवृद्धि पाई जो पाठटा पढ़ा जाए ताको आमे कौन बोली कहउचंती, तात्विक पठन बा इंटेंसिव रीडिंग बोली कहउचंती। तो इस तात्विक पठनर मूल लक्ष्य होउछ कौन, परीक्षा आसीबो तात्विक पठनर मूल लक्ष्य होउछ कौन कौन ना बोध ज्ञान हासिल करिबा है। तात्विक पठनर मूल लक्ष्य होउछि बोध ज्ञान हासिल करिबा। जदि बोधहीन पठनटा प्रकृत पठन हब नहीं। पठन पर जदि से अर्थग्रहण संभव हेब और विषय संपर्क में आम धारणा पाइबा जे ताहाको आम प्रकृत पठन बोली कही थांती। तो विद्यालय रे पिलामानंकर उद्दिष्ट समय विषय पठनर मूल उद्देश्य होउछि बोध शक्तिर विकास। तो आम कौन से गोटे विषय पढ़िला परे पिलार केते दूर बुझीछि, केते दूर से ग्रहण योग्य ताहा विचार करने आम कौन ना तात्विक पठन विषय रे पठन करि थांती। तो यहीटा होउछि हमर तात्विक पठन। तात्विक पठन मूल लक्ष्य होउछि कौन ना बोध ज्ञान हासिल करिबा पठित आंसर केते दूर से बुझीछि। तो ସେଇଟା होउछि हमर कौन ना तात्विक पठन। तापर आसिला हमर व्यापक पठन। तो व्यापक पठन कौन ना प्रत्येक मनुष्य निजर आग्रह और रुचि अनुଯାयी पुस्तक पठन कर आनंद पाई थाए। तो शिक्षार प्रसार और पठन सामग्रीर अभिवृद्धि जोगु एही प्रकार पठनर विकास लक्ष्य हेउछि। देखो आमर जेमती उपन्यास, गल्प, कविता, नाटक, भ्रमण कहानी प्रभृति सब पढ़ुचंती कौन पाई ना मनर आनंद प्राप्ति पाई। मनर आनंद प्राप्ति पाई आम जो गल्प, उपन्यास, कविता, नाटक ये सब पढ़ुचंती तो ताहा होउछि हमर कौन व्यापक पठन बा एक्सटेंसिव रीडिंग। तो ये व्यापक पठन बुझीगला ना नहीं। तो पिलामानंकर भाषा ज्ञान और भाषागत दक्षता वृद्धिर ये सहायक होइते। व्यापक पठन कौन करते पिलामानंकर भाषा ज्ञान और भाषार दक्षता वृद्धि रे सहायक होइते। तापर आमे देखिबा मातृभाषा रे गद्य शिक्षादान शिक्षण कौन। तो गद्य मनीष जीवन गोटे स्वाभाविक अभिव्यक्त। गद्य आमर चिंता शक्ति जुक्ति शक्ति को शाणित करे एवं भाषा ज्ञान को समृद्धि करिଥାଏ। तो गद्य शिक्षादान उद्देश्य सब कौन कौन, गद्य शिक्षादान उद्देश्य सब कौन कौन ना शिक्षादान शेष में शिक्षार्थी माने विभिन्न नूतन क्लिष्ट शब्दर अर्थ जानिबे और सेगुड़िक भाषा रे व्यवहार करिवे। परीक्षा आसीबो नूतन क्लिष्ट शब्दर अर्थ जानिबे कौ शिक्षादान रे ना गद्य शिक्षादान रे। शुणिबा, कहिबा, पढ़िबा और लेखिबा दक्षता अभिवृद्धि साधन हम। भाषार प्रयोग विधि संपर्क में धारणा पाइबे। नूतन विषय ज्ञान अर्जन करेंगे। चिंता शक्ति, जुक्ति शक्ति और कल्पना शक्तिर अभिवृद्धि साधन हम। यही सब आमर गद्य शिक्षादान सब गोटे गोटे उद्देश्य। ता सहित आमर लेखक प्राबंधिक संपर्क में अधिक जानिबे, सेमानक रचना शैली सहित परिचित हेबे। पढ़ुवा पाठ को आधार कर तथ्य आहरण और आनंद लाभ करेंगे। व्याकरण ज्ञान अभिवृद्धि हम। व्यापक पठन पर आग्रह सृष्टि हम। सृजन शक्तिर विकास साधित हम। यही सब गुड़िक आम जाऊँ कौन ना गद्य शिक्षादान उद्देश्य। गद्य शिक्षादान करने आमको मुख्यतः तीनोटी सोपान आवश्यक होता है। जमी आम जानी उपक्रम, उपस्थापन, मूल्यांकन। तो उपक्रम कौन करती ना शिक्षार्थी मैंने मनरे नूतन पाठ प्रति आग्रह सृष्टि करने आम एक सक्रियात्मक कार्य करें। नाच गीत माध्यम ये सब आम गोटे सक्रियात्मक कार्य करें। यहाँ हूँ आम उपक्रम सोपान। तो शिक्षण कार्यभित्तिक शिक्षादान प्रक्रिया शिक्षक गल्प कथन माध्यम शिक्षार्थी मानू प्रसंग सहित परिचित करेंगे। निर्दिष्ट अंश को गल्प आकार कही सारे प्रसंग स्थान पूरण करेंगे। तो यहाँ हूँ उपक्रम सोपान। तापर उपस्थापन हूँ द्वितीय सोपान। तो से उपस्थापन सोपान कौन कौन कर यही सोपान लेखकों परिचय प्रदान करोटे उपस्थापन सोपान।
तापर होची विषयर पृष्ठभूमि और आलोच्य विषयवस्तुर संक्षिप्त सारांश कथन कराଯିବ। तापर आसीबो एटा तुमरा आसीबो जो आमर गद्य शिक्षादान रे कौटा कौ क्रमटा ठीक हम परीक्षा उल्टपाल्ट कर तार शिक्षकों आदर्श उच्च पठन आगे तापर मन रख लेखक परिचय पर तुम रोचे विषयर पृष्ठभूमि बा आलोच्य विषयवस्तुर सारांश कथन तापर शिक्षकों आदर्श पठन तापर शिक्षार्थीर सरल पठन तापर आसब तुम कौन शब्दार्थ बोध आउ शब्दानुशीलन तापर आसब कौन ना शब्दार्थ बोध आउ शब्दानुशीलन तापर आसब आमर छात्र छात्री मानकर नीरव पठन तापर शेष आसब आमर कौन प्रसंगर भाव उन्मोचन और बोध ज्ञान ये थिला आमर कौन ना गद्य शिक्षादानर उद्देश्य जानी गद्य शिक्षादान उद्देश्य सब कौन कौन तो बर्तमान आम देखिए पद्य शिक्षादान उद्देश्य कौन शेष आम मूल्यांकन करदे भाव जो आम प्रसंगर भाव उन्मोचन पर शेष आम मूल्यांकन कर मूल्यांकन कौन कर लब्ध ज्ञान परिमापक प्रश्न पचर तापर आम देखिए पद्य शिक्षादान तो पद्य शिक्षादान मुख्य उद्देश्य कौन हो पद्य शिक्षादान मुख्य उद्देश्य हूँ सौंदर्यर चित्रण हो कवितार मुख्य उद्देश्य कौन सौंदर्यर चित्रण हूँ कवितार मुख्य उद्देश्य तो कवितार वर्णित विषयर भावधारा व्यवहृत शब्द बा शब्दपुंज कवि मनर कल्पना कवितार छंद ज्योतिपात इत्यादि को आधार करी कवितार सौंदर्य रही है तो यही सौंदर्य को भल भाव उपलब्ध करिपारिबा परि कविता शिक्षादान करने को होता है तो गद्यर आवेदन मस्तिष्क प्रति रोहुवा बेले पद्य हृदय को स्पर्श करे है गद्यटा आम कौन मस्तिष्क प्रति रोहुवा बेले पद्य कौन ना हृदय को स्पर्श करे गद्य आमर जुक्ति शक्ति को शाणित करे किंतु कविता आमर कौन करे रुचिबोध सौंदर्य चेतना को मार्जित करे तो पद्य शिक्षादान उद्देश्य सब कौन कौन रही ना शिक्षार्थी माने कवितार वर्णित विषय भावधारा को बुझीपारे श्रवण कथन पठन आवृत्ति लिखन दक्षता विकास साधन हम कवि मनर चिंता आवेग अनुभूति संपर्क में धारणा पाइबे कविता पाठ करी ताहार आनंद उपभोग करेंगे शिक्षार्थी मानकर सौंदर्यबोध विकसित हम से कल्पना शक्ति विकास लाभ कर यही सब आमर आउरी अच्छी देखीदबा है निज देशर ऐतिह्य संस्कृति सहित परिचित हे छात्र छात्री मानकर सृजन शक्तिर विकास साधन हम यही सब हूँ आमर पद्य शिक्षादानर उद्देश्य तो गद्य शिक्षादान पर पद्य शिक्षादान आमर तीनोटी सोपान अच्छी उपक्रम उपस्थापना और मूल्यांकन तो उपक्रम कौन कर सक्रियात्मक कार्य कर कौन उपस्थापन कवि परिचय प्रदान कर कवितार पृष्ठभूमि और संक्षिप्त सारांश कथन कौन ना उपस्थापन सोपान कवि परिचय दिज्व ता सहित कवितार पृष्ठभूमि और संक्षिप्त सारांश कथन कर आमर शिक्षकों आदर्श आवृत्ति शिक्षकों आदर्श आवृत्ति तापर हूँ छात्र छात्री मानकर नीरव पठन तापर हूँ कवितार भाव उन्मोचन तो कविता पाठदान प्रधान लक्ष्य कौन ना पिला माननकु कवितार अंतर्निहित सौंदर्य उपलब्ध कराइबा और ताहा मध्यरे सेमानकु आनंद देवा शेष हूँ तुम आसब कौन छात्र छात्री द्वारा रसानुसारणी आवृत्ति तापर आसीज आमर मूल्यांकन तो ये थी आमर पद्य शिक्षादानर उद्देश्य तो ये चलते आम कि MCQ क्वेश्चन डिस्कसन करवा तो प्रथम प्रश्न अच्छी पठन को आम मुख्यतः केते भाग में विभक्त करें पठन को आम दुई भाग में विभक्त करें गोटे है कौन तात्विक पठन आ गोटे है कौन व्यापक पठन गोटे तात्विक पठन आ गोटे है व्यापक पठन तो परवर्ती प्रश्न अच्छी श्रेणी रे परीक्षा उपयोगी जो पठन कराए ताकू कौन कहवा श्रेणी रे परीक्षा उपयोगी जो पठन कराए तो ताकू आम तात्विक पठन बोली कहवा कहीं जो श्रेणी जो विषय गुड़ी पढ़ा जा बुझापी पढ़ा है तो ताकू तात्विक पठन बोली कहवा तो परवर्ती प्रश्न अच्छी तात्विक पठनर प्रधान लक्ष्य कौन तात्विक पठनर प्रधान लक्ष्य कौन बोध ज्ञान हासिल ना अधिक मूल्यांक रखा ना उत्तीर्ण होगा ना चाकरी करवा तो तात्विक पठनर मुख्य लक्ष्य हूँ बोध ज्ञान हासिल करवा तो परवर्ती प्रश्न अच्छी दैनिक संवादपत्र पाठ करवा कि प्रकार पठन दैनिक संवादपत्र पाठन करवा देख आम जो संवादपत्र पढ़ुं एटा कौन आम कि इनफर्मेशन जानापी आम कि सूचना जानापी तो यहाँ हूँ व्यापक पठन आनंद प्राप्ति फाँका समय जो पढ़ुं यहाँ हूँ व्यापक पठन
तो परवर्ती प्रश्न देती शिशु की प्रकार पुस्तक पठन आनंद पाए शिशु आनंद पाइब कौटा जितेबाला सी आनंददायक पुस्तक पढ़ तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शिशुर ज्ञानर अभिवृद्धि की प्रकार पुस्तक आवश्यक शिशुर ज्ञानर अभिवृद्धि पाठ्यपुस्तक ना तुम पाठ्योत्तर पुस्तक ना साधारण ज्ञान पुस्तक ना गल्प पुस्तक शिशुर ज्ञानर अभिवृद्धि आम पाठ्योत्तर पुस्तक आवश्यक होता है। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी गोटे श्रेणीर केउ मानसिक शक्तिर पिला माने व्यापक पठन प्रति आग्रह प्रकाश करि थांती जो मैंने व्यापक पठन पढ़ाई आग्रह प्रकाश करि तो जो मैंने कि आमर कौन उच्चतर मानसिक शक्ति संपन्न पिला तो से माने ही व्यापक पठन पाई आग्रह प्रकाश करेंगे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्यापक पठन विषय रे सूचना देवाई शिक्षकंकर की गुण थिबा दरकार व्यापक पठन विषय रे सूचना देवाई शिक्षकंकर की गुण थिबा दरकार ना निजर व्यापक अध्ययन शिक्षक निजर व्यापक अध्ययन गुणटा थिबा दरकार। तो परवर्ती प्रश्न देछि केउटी तात्विक पठनर कार्य नुह क्लिष्ट शब्दर चिन्हटीकरण कष्ट शब्दर व्याख्या ना विषय वस्तु को मोटामोटी भाव बुझा ना व्यावहारिक व्याकरण जाना तो ये विषय वस्तु को मोटामोटी भाव बुझा यहाँ हूँ व्यापक पठनर गोटे उदाहरण यहाँ तात्विक पठनर कार्य नुहे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आजिकल क्यों शिक्षण पर गुरुत्व दी जाउछि तो आजिकल क्यों शिक्षण पर गुरुत्व दी जाउछि ना आम रोचे मार्ग प्रदर्शन शिक्षण पर ए राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी तात्विक पठन और व्यापक पठन मध्य केउटी शिशुपाई आनंददायक जानी आमर आनंद दिए कौटा व्यापक पठनटा तो बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी गद्य शिक्षादान बेले नीरव पठनर भूमिका गुरुत्वपूर्ण कहीं गद्य शिक्षादान समय जो नीरव पठनर भूमिकाटा गुरुत्वपूर्ण कौन पाई शिशु यही समय विश्राम निए ना कठिन शब्द को भावी थाए ना विषय वस्तु मन रखी थाए ना प्रश्नर उत्तर देवाई प्रस्तुत हुए। तो गद्य शिक्षादान बेले नीरव पठन भूमिका हूँ कौन ना शिशु यही समय कौन ना प्रश्नर उत्तर देवाई प्रस्तुत होता है तो डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी गद्य शिक्षादान उद्देश्य केउटी नुहे केउटा गद्य शिक्षादान उद्देश्य नुह चिंता शक्तिर विकास यहाँ भी गोटे उद्देश्य रहिबो कल्पना शक्तिर विकास यहीटा भी तार गोटे उद्देश्य जुक्ति शक्तिर विकास यहीटा भी गोटे उद्देश्य किंतु गभीर रसानुभूति यहीटा हूँ आम पद्य शिक्षादान गोटे उद्देश्य। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी पद्य शिक्षादान उद्देश्य नुह केउटी पद्य शिक्षादान उद्देश्य नुह सौंदर्यबोधर विकास यहीटा भी पद्य शिक्षादान उद्देश्य रोचे रसबोधर विकास यहीटा भी आमर पद्य शिक्षादान गोटे उद्देश्य रोचे शब्द ज्ञानर अभिवृद्धि यहीटा भी पद्य शिक्षादान गोटे उद्देश्य रोचे किंतु व्यावहारिक व्याकरण प्रयोग यहीटा हूँ आम गद्य शिक्षादान गोटे उद्देश्य। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शिक्षादान समय पिला माननकु दल दल कर बसाइबा फल कौन सुविधा होता है कौन सुविधा होता है ना परस्पर भितर आलोचना करें ना कि आलोचना कर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कविता शिक्षादान बेले छात्र छात्री मानकर रसानुसारण आवृत्ति क्यों सोपान करा जाइथाय इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी कविता शिक्षादान बेले छात्र छात्री मानकर रसानुसारण आवृत्ति क्यों सोपान करा जाइथाय उपस्थापन आरंभ हेबनी उपस्थापन शेष हम उपस्थापन शेष हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि पद्य शिक्षादान बेले शब्दार्थ अनुशीलन कले कौन असुविधा हम पद्य शिक्षादान बेले जदि गोटे पद्यर कष्ट शब्द आम अनुशीलन कर असुविधा कौन हम ना भाव और रस उपलब्धि बाधा सृष्टि कर भाव और रस उपलब्धि बाधा सृष्टि होता है तो ए हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मूल्यांकन शिक्षक कौन जानीपारती मूल्यांकन शिक्षक कौन जानीपारती ना शिक्षणर उपलब्धि और शिक्षादान सफलता को है शिक्षणर उपलब्धि और शिक्षादान सफलता को जानीपारती। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी गोटे कविता शिक्षादान बेले उपक्रम सोपान किपरि काव्यिक परिवेश सृष्टि करा जाई परिबो गोटे कविता शिक्षादान पढ़ाऊँ तो उपक्रम सोपान किपरि काव्यिक परिवेश सृष्टि करा जाई परिबो किपरि केतरी प्रश्न पचारि ना छवि प्रदर्शन करी ना गल्पकथन माध्यम ना डी रे देछि तुमर अनुरूप भाव में आउ एक कविता माध्यम तो कविता आउ गोटे कविता आम उपक्रम सोपान पढ़ीदे
अनुरूप भाव में तो बहुत सुंदर हम तो आमर कौन काव्य परिवेश सृष्टि हो पार ताले ऑप्शन नंबर कौन हम डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शब्द ज्ञानर वृद्धि क्यों सोपान जो संभव शब्द ज्ञानर वृद्धि पद्य गद्य गल्प व्याकरण कौ शिक्षादान ना गद्य शिक्षादान रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी गद्य शिक्षादान समय नूतन कठिन शब्दर वाक्य गठन दि जाए कहीं गद्य शिक्षादान समय नूतन कठिन शब्दर वाक्य गठन दि जाए कहीं तेरे सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर ए शब्दर प्रयोग जानिबा पाई। तो फ्रेंड्स आज क्लासटी सरी जाइए जदि तुम मानक ये क्लासटी भल लगी निहाती भाव में लाइक कर कमेंट कर सहित सेयार करनब एवं जो पिला माने चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुच चैनल की सब्सक्राइब कर रखिब। तो फ्रेंड्स आज एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।